हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम क्या किए थे कि आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में जाने थे, लेकिन आज हमें जो जानना है वो टॉपिक है मेरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ठीक है, यानी कि विश्व बैंक समूह है। तो क्या होता है कि इससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं, और आप अगर बड़े लेवल के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आपको मेंस होते हैं उस मेंस में भी आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व बैंक क्या है, विश्व बैंक समूह के कार्यों की चर्चा करें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप यानी कि विश्व बैंक समूह। तो देखिए, तो इस विश्व बैंक समूह में क्या होती है कि आपको 5 वित्तीय संस्थान आती है। तो ये 5 वित्तीय संस्थान कौन कौन है? तो सबसे पहले आता है आपको IBRD, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। फिर हम चर्चा करेंगे IDA के बारे में, ठीक है, यानी कि ये दोनों मिलकर क्या करता है कि आपको वर्ल्ड बैंक का निर्माण करता है, ठीक है, यानी कि IDA और IBRD यह दोनों मिलकर क्या करता है, वर्ल्ड बैंक का निर्माण करता है। फिर है आपको IFC, ठीक है, उसके बाद है मीगा, यानी कि उसके बाद है आपको ICSID, यानी कि ये 5 संस्थाएं मिलकर क्या करती है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का निर्माण करती है। और यह वित्तीय संस्थान है, यानी कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए यह क्या करता है, सदस्य देशों को मतलब ऋण प्रदान करता है। तो आइए इस चीज को हम क्या करेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक खास चीज याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट होते हैं वहीं आपको क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक समूह के भी प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हम आपको बताए थे कि अभी डेविड मालपास है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID इस सबके जो अध्यक्ष होंगे वो आपको डेविड मालपास होंगे। इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि वर्ल्ड बैंक समूह के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो आपको जो विश्व बैंक के अध्यक्ष होते हैं वही होते हैं। तो आइए इस चीज को हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे IBRD की। तो IBRD का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। तो IBRD का जो गठन हुआ था वह आपको 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुआ था, और इस IBRD को ही विश्व बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि IBRD जो है वह है क्या, तो यह विश्व बैंक का सबसे पुराना क्या है, वित्तीय संस्थान है, और इसकी स्थापना आपको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा क्या हुआ था, 1944 में हुई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो IBRD है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है, यानी कि सीधे आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो भी वित्तीय संस्थान है सबका जो मुख्यालय है वो आपको वाशिंगटन DC में, चाहे वह IBRD हो तब, IDA हो तब, चाहे आपको IFC हो तब, चाहे मीगा हो तब, चाहे आपको CISID हो तब, ठीक है। तो इस सबका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वाशिंगटन DC में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो IBRD है, ठीक है, इसमें सदस्य देश जो है वो कितने हैं। तो इसमें जो सदस्य देश है वो आपको 189 है, और यह करता क्या है, तो आपको मध्यम विकासशील देश जो होते हैं उसको वह क्या करता है कि उसके साख के आधार पर ऋण प्रदान करता है। यानी कि मध्यम विकासशील कहने का मतलब क्या हुआ, जो मिडिल डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उन कंट्रीज को ये क्या करता है, ऋण प्रदान करता है उसके किसी पे, तो साख के आधार पर कि उसके पास लौटाने की कितनी क्षमता है, उस आधार से वो उसे क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। कौन, तो IBRD, ठीक है। अब आइए अब हम बात करते हैं IDA की, ठीक है। तो ये IDA आखिरकार है क्या, तो देखिए IDA का पूर्ण रूप होगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। तो ये जो IDA है, इस IDA का गठन जो हुआ था वो आपको 1960 में हुआ था IBRD के कार्यों में सहायता के लिए। याद रखिएगा कि ये जो IDA है इसका गठन 1960 में हुआ था, किसके कार्यों में सहायता के लिए, तो IBRD के कार्यों में सहायता के लिए, ठीक है। तो इस IBRD का पूर्ण रूप क्या होता है, सॉरी IDA का पूर्ण रूप क्या होगा, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में, और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC, और इसमें सदस्य जो है वो आपको 173 है। तो क्या है कि आपको IBRD, ठीक है, इस चीज को याद रखना है, और IDA यह दोनों मिलकर क्या करता है कि आपको वर्ल्ड बैंक का निर्माण करता है, ठीक है। याद रखना है किस बैंक का निर्माण करता है, वर्ल्ड बैंक का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि IBRD और IDA के काम में थोड़ा सा क्या है, फर्क है। तो फर्क क्या है कि ये जो IDA है वह दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों को क्या करता है कि बुनियादी सेवाओं के लिए क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा खास बात यह है कि
75 देश में से सिर्फ 39 देश जो है वो आपको केवल अफ्रीका के शामिल है। यानी कि यह सबसे गरीब से गरीब देशों को आईडीए क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। वो भी क्या, तो कभी उसका ब्याज दर जो होता है शून्य होता है, तो कभी बहुत कम ब्याज दर होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि यह शून्य ब्याज दर या आपको बहुत कम ब्याज दर पर यह क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कितने वर्षों के लिए करता है। तो देखिए ये जो आईडीए है, ठीक है, यह आपको 30 से 38 वर्ष के लिए क्या करता है कि इन गरीब देशों को ऋण प्रदान करता है। यानी कि जो दुनिया के सबसे गरीब देश होते हैं उनको 30 से 38 वर्ष के लिए आईडीए जो होते हैं ऋण प्रदान करते हैं। अगर वह देश 30 से 38 वर्ष में इस कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं होते तो फिर उसको क्या होता है कि आपको 5 से 10 साल की छूट दी जाती है। क्या दी जाती है, 5 से 10 वर्ष की छूट दी जाती है कि आपको इतना टाइम आगे बढ़ा दिया गया कि आप इस बीच में ऋण को सधा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखें कि आईडीए जो है दुनिया के गरीब से गरीब देशों को ऋण देता है, जबकि ये जो आईबीआरडीए है वो क्या करता है कि साख के आधार पर जो मिडिल डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं यानी मध्यम विकास वाले जो देश होते हैं उन्हें वह क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। ठीक है, अब आइए अब हम बात करते हैं आईएफसी की। आईएफसी यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपको 20 जुलाई 1956 को हुई थी और इसमें जो सदस्य देश है वो आपको 184 है और इसका जो मुख्यालय है वो अभी आपको कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। तो इस चीज को आप एक बार रिकॉल कीजिए कि बताए थे, चाहे वह आईबीआरडी हो तब, चाहे वह आईडीए हो तब, चाहे वह आईएफसी हो तब, चाहे मीगा हो तब, चाहे वह एसआईडी हो तब, इन सबके जो अध्यक्ष होंगे वो आपको विश्व बैंक के अध्यक्ष ही होंगे। और इन सबका मुख्यालय कहाँ है, तो जहां विश्व बैंक का मुख्यालय, यानी कि इस पांचों संस्थान का जो मुख्यालय है वो आपको वाशिंगटन डीसी में है और इस पांचों संस्थान के जो प्रेसिडेंट है वो आपको डेविड माल्पासी है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो देखिए, तो यह क्या करता है कि आमतौर पर 7 से 12 साल के लिए क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। कौन, तो आपको आईएफसी और किसके हो, तो प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि यह प्राइवेट सेक्टर में ऋण देता है, यानी कि जो आपको निजी क्षेत्र है उस निजी क्षेत्र में जो कार्य होते हैं उस कार्यों को बढ़ाने के लिए, जो निजी व्यवसाय होते हैं उस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए क्या करता है कि आपको ऋण प्रदान करता है। यानी कि यहां से ध्यान रखना है, ठीक है, कि यह आईएफसी हो तब, मीगा हो तब, चाहे वो आपको आईसीएसआईडी हो तब, ये तीनों जो करता है वो क्या करता है, तो प्राइवेट सेक्टर में मतलब कि विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। जबकि आपको आईबीआरडी और आईडीए जो है वह पब्लिक सेक्टर के लिए क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना है क्योंकि ये मौलिक बातें हैं। और देखिए, और इसको हम इसलिए इतने विस्तार से पढ़ा रहे हैं क्योंकि अब बड़े लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में अगर क्या होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं काफी अंदर से पूछे जाते हैं। दूसरी बात है कि अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं किसी बड़े एग्जाम की तो उस मेंस में भी क्या होता है कि विश्व बैंक समूह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आइए अब हम बात करते हैं कि ये जो आईएफसी है वो कितने सालों के लिए ऋण देता है, तो 7 से 12 सालों के लिए। और किस क्षेत्र में, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में। अब आइए अब हम बात करते हैं मीगा की। तो मीगा का पूर्ण रूप सबसे पहले होता है क्या, तो मीगा का पूर्ण रूप होता है आपको मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यानी कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी। तो ये जो मीगा है इस मीगा का काम क्या है, तो यह क्या करता है कि आपको यानी एफडीआई को बढ़ावा देता है। एफडीआई कहने का मतलब हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होते हैं उस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने का काम जो दिया गया, किसको दिया गया, मीगा को। जैसे मान चलिए कि हम क्या है कि भारत है मेरा है, तो भारत सरकार क्या की है कि अभी हाल में ही आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या किया कि अपने कुछ पूंजी को निवेश किया है। भारत सरकार जो है ईरान में जो चाबहार बंदरगाह है वहां पे पूंजी इन्वेस्टमेंट किया है। तो हो सकता है कि भविष्य में अगर भारत की सरकार बदलती है तो वो सरकार क्या करेगा कि नहीं, हम इस परियोजना को नहीं चलाएंगे। यानी कि जो राजनीतिक संकट होगी तो उस राजनीतिक संकट को दूर करने का जो काम करता है कौन करता है, मीगा करता है। या आतंकवाद संबंधी समस्या हो उसके कारण कोई परियोजना ठप हो रही है तो उन सबकी जो देखभाल की गारंटी जो देता है वो कौन देता है, मीगा देता है। यानी कि एक देश से दूसरे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है ताकि अधिक से अधिक दोनों देशों का विकास हो सके। तो इस मीगा का पूर्ण क्या होगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यानी कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसका गठन जो हुआ था वो आपको 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है और इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है, 181। और इसका उद्देश्य क्या है, तो एफडीआई को बढ़ावा देना और राजनीतिक जोखिम को कम करना। क्या करना, कम करना। जैसे हम पूंजी लगा दिए किसी दूसरे देश में, यहाँ की सरकार बदल गई, अब ये सरकार कह रही कि नहीं कि हम इस परियोजना को नहीं चलाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि मीगा अपना दखल अंदाजी करके उसको क्या करेगा कि परियोजना को सुचारू रूप से चलने के लिए अनुमति देगा। क्या, तो जो भी राजनीतिक जोखिम हो, आतंकवाद से संबंधित कोई मुद्दे जो हो उसके कारण कोई परियोजना लटक रही है तो सबको दूर करना किसका काम है, मीगा का काम है। ठीक है,
अब आइए, अब हम बात करते हैं ICSID का। तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है, यानी कि निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 154 है। और इसका काम क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय निवेश से संबंधित जो आपको विवाद होता है, यानी कि दो देशों के बीच, दो या दो से अधिक देशों के बीच जो इन्वेस्टमेंट विवाद होता है, उस विवाद को दूर करना किसका काम है? तो आपको ICSID का, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स का, ठीक है। आइए अब यहां से हम इस चीज को थोड़ा सा क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं। तो रिकॉल में हम क्या करेंगे कि अभी आपको एक खास चीज बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा कि ये जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, तो इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या होती है कि आपको 5 संस्थान आती है। तो इसमें 5 संस्थान में कौन कौन आती है? तो देखिए IBRD, ठीक है, और IDA, ठीक है। तो यह दोनों मिलकर क्या करता है? वर्ल्ड बैंक का निर्माण करता है। और यह दोनों जो ऋण देता है वो आपको पब्लिक सेक्टर के लिए देता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर बात करते हैं आपको IFC, IDA हो गया, सॉरी IDA तो यहां हम लिख दिए हैं, IFC, मीगा, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आपको ICSID। तो यह तीनों जो होता है वो क्या करता है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में ऋण देता है। वो भी आपको कैसा? तो जो आपको डेवलपिंग कंट्रीज है, उन डेवलपिंग कंट्रीज को ये क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। और इस प्रकार से वर्ल्ड बैंक से जो पहला ऋण प्रदान किया गया था वो आपको फ्रांस को प्रदान किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक था वो क्या था? वर्ल्ड बैंक ग्रुप था। और मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गई है तो आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें।